अगर कोई पर्सन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए अपना रिलीजन बदलता है तो क्या उसकी कास्ट भी खत्म हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिलीजन बदलने से उसका रिजर्वेशन भी चला जाता है? इंडिया में ये टॉपिक हमेशा से बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है, लेकिन रिसेंट जजमेंट ने इस पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है जो काफी लोगों को अफेक्ट करने वाला है। सिंपल शब्दों में कहें तो रिसेंट जजमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई इंसान हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म को छोड़ के इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उनका एससी स्टेटस खत्म हो जाएगा। पर क्यों? इसका लॉजिक क्या है और इस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें लॉ समझना पड़ेगा। इंडिया में रिजर्वेशन का बेसिस कास्ट है और 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। इस ऑर्डर का पैराग्राफ 3 बहुत क्लियर है। ये ऑर्डर कहता है कि एससी स्टेटस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दलित हैं और आप क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एससी स्टेटस का फायदा नहीं मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो कोर्ट्स एंड लॉ मेकर्स का ये मानना है कि कास्ट सिस्टम बेसिकली हिंदुइज्म का बेस है, ना कि इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिटी का, जो इक्वालिटी के बेसिस पे चलता है। तो इसलिए अगर कोई इंसान दलित से क्रिश्चियन और इस्लामिज्म में कन्वर्ट हुआ है तो वो एससी स्टेटस में नहीं आ सकता। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसे रीट्रेट किया है। उसमें यह बोला गया है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास का इंसान अगर क्रिश्चियन कन्वर्ट बनता है तो उसका एससी क्लेम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि आई एम एलिजिबल फॉर द बैकवर्ड क्लासेस स्कीम। Yes, that is approved. However, for the scheduled caste reservation, you are unfortunately barred as per these कोर्ट ने guidelines. ये भी कहा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्पिरिचुअलिटी में क्रिश्चियन को फॉलो करूंगा और सोशल बैकवर्डनेस में हिंदुइज्म को। आप जिस मोमेंट पर अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए वैसे ही आपने अपना कास्ट खो दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है, इसका एक दूसरा साइड भी है। क्रिटिक्स और दलित का ये कहना है कि ये जजमेंट ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग है। ग्राउंड रियलिटी में अभी भी क्रिश्चियन कन्वर्ट्स के साथ सेम व्यवहार किया जाता है जैसे दलितों के साथ किया जाता है। इसलिए वो ये मानते हैं कि रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए बल्कि सोशल बैकवर्डनेस पर होना चाहिए। इसमें आपका क्या मानना है? क्या रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पे होना चाहिए या सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर रखें और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए फॉलो करें 3 मिनट्स ज्ञान। थैंक यू।